काशी भगवान शिव के त्रिशूल पर बसी दुनिया के सबसे प्राचीन नगरी वाराणसी। दिन के उजाले में काशी की गलियों में डमरू की गूंज, मंदिरों के घंटे और हर हर महादेव के जयकारे गूंजते रहते। गंगा की लहरों पर तैरती हुई नाव और घाटों की रौनक मन को एक अलौकिक शांति देती है। लेकिन इसी काशी का एक दूसरा पहलू भी है जो आधी रात के बाद जिंदा हो जाता है। उसे हम लोग मणिकर्णिका घाट के नाम से जानते हैं, जहाँ महाकाल का साक्षात वास माना जाता है। कहा जाता है कि यहाँ मरने वाले हर इंसान के कान में भगवान शिव तारक मंत्र देकर उसे मोक्ष प्रदान करते हैं। लेकिन तंत्र शास्त्र और अघोर परंपरा के कुछ कड़े नियम हैं। मल्लाह कहते हैं कि रात के 2:30 बजे से लेकर 3:30 बजे के बीच मणिकर्णिका की सीढ़ियों पर अदृश्य शिवगढ़ और पितृ शक्तियाँ अपना स्थान और तर्पण करती हैं। उस 1 घंटे के दौरान गंगा की लहरों में नाव ले जाना, ये घाट की सीढ़ियों पर बैठना, अपनी आत्मा को सीधे उस अलौकिक दुनिया के हवाले कर देना है। यह कहानी किसी काल्पनिक भूतिया ड्रामे की नहीं है। यह बीती है दिल्ली के 3 आम लड़कों की। तीनों का नाम है अर्णव, ईशान और मयंक। साल 2026 की एक सर्द रात बनारस की गलियों में घूमते हुए सिर्फ रील्स बनाने और थ्रिल महसूस करने के चक्कर में इन्होंने रात के 3 बजे मणिकर्णिका की सीढ़ियों पर उतरने की गलती कर दी। वो यह नहीं जानते थे कि उस आखिरी चिता के धुएं में जो वजूद लिपटा हुआ था वो उनकी आत्मा खींचने वाला। मैं हूं अमित और आप सुन रहे हैं अमित डार्क टेल्स। हेडफोन्स को कस लीजिए, कमरे की लाइट्स पूरी तरह बंद कर दीजिए और सीधे चलते हैं काशी के उस मोक्षदायिनी भयानक शमशान घाट। रात के ठीक 2 बज रहे थे। 80 घाट पर सन्नाटा छा चुका था। दुकानें बंद हो रही थी। कोहरा गंगा के जल पर तैर रहा था। अर्णव, ईशान और मयंक ने एक बूढ़े मल्लाह गंगादीन को 1000 रुपए का लालच देकर उसकी लकड़ी की नाव आधी रात को किराए पर ले ली थी। नाव गंगा के शांत पानी पर तैरती हुई दक्षिणामेध घाट को पार कर रही थी। बूढ़े मल्लाह ने चप्पू चलाते हुए बहुत भारी आवाज में तीनों लड़कों को ताकीद दी कि बाबूजी, आपको जहां जाना है वहां घूम लो। मैंने कहीं जाने के लिए मना नहीं कर रहा हूं आपको, लेकिन याद रखना, जब ना